क्या है बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक में क्लास 11th में कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? पहले तो बात करते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे को पता है कॉन्टैक्ट मतलब कि जब दो सरफेस टच होंगी तो कोई फोर्स अप्लाइड होगा, उसे हम क्या बात करेंगे? उसे हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। दोबारा समझना, फोर्स दैट रिजल्ट व्हेन टू और मोर बॉडी आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब दो और दो से अधिक बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट में है तो जो फोर्स अप्लाइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या अकेला फ्रिक्शन है? ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं जिस चौक को रख लूं इस पर, तो आप खुद देख रहे हो कि इस चौक का कॉन्टैक्ट आपके ब्लैक बोर्ड पर हो रहा है। इसका मतलब क्या कहानी है कि भैया सर इस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है और उसको हमने क्या नाम दिया? सर कॉन्टैक्ट फोर्स दिया। यानी कि कोई भी फोर्स जो कि दो सरफेस के कांटेक्ट में आने पर लगे उसे हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। अब आते हैं कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से एग्जांपल पूछ सकते हैं, पहले बात समझ लेते हैं। एक तो जो आपके सिलेबस में है वो आपका है फ्रिक्शन फोर्स, सबको पता है कि वो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। यदि मैं बात करूं एक टेंशन का नाम सुना है? यस सर। टेंशन, चलो भाई टेंशन फोर्स, कोई फोर्स यदि बात करूं टेंशन की, तो क्या टेंशन भी कांटेक्ट फोर्स है? यदि मैं कहूं टेंशन एक रस्सी पर लग रहा है, एक रस्सी पर खिंचाव लग रहा है, उसे हम बोल रहे हैं टेंशन। ठीक है ना? तो अब टेंशन यदि इस बॉडी पर लग रहा है टेंशन, इसका मतलब क्या है कि जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आई हो तो टेंशन लगा होगा। क्या बिना कांटेक्ट में आए टेंशन फोर्स लग सकता है? नहीं लग सकता है। तो एक तो आपका पता लग गया कि एक तो आपका फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा क्या है आपका? टेंशन फोर्स। ठीक है ना? टेंशन फोर्स। ठीक है ना? दूसरा आपका है टेंशन फोर्स। तीसरा यदि हम बात करें स्प्रिंग, सुना होगा ना, स्प्रिंग देखी भी होगी। स्प्रिंग की बात कर देते हैं। यदि मैं स्प्रिंग की बात करूं, एक स्प्रिंग है, इस समय स्प्रिंग लगी हुई है, सिंपल से है। ठीक है ना? अब क्या इस पर जब तक हम इसे दबाएं नहीं तब खींचे नहीं, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? सर यदि हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स भी आपका कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है, नंबर टू आपका सर टेंशन फोर्स भी आपका कौन सा फोर्स है? सर टेंशन फोर्स भी हमारा कौन सा है? कांटेक्ट फोर्स है। और नंबर 3 यदि हम बात करें कोई स्प्रिंग फोर्स की, तो स्प्रिंग फोर्स भी हमारा क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है ना? चलो भाई एक और देख लेते हैं, कुछ मिल जाए तो। एक नॉर्मल रिएक्शन पार्ट बता देता हूं। नॉर्मल रिएक्शन मैं सिंपल बता रहा हूं कि यदि मैं खड़ा हूं तो मैं जमीन की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जमीन की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो जमीन भी मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। ठीक है ना? यदि कोई बॉडी, सिंपल सी बॉडी मान लो कि मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का एक mg वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जस्ट अपोजिट पर इसका काम कर रहा है। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन भी आपका क्या है? नॉर्मल रिएक्शन भी आपका एक कांटेक्ट फोर्स है। जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई कांटेक्ट होने के बाद जो फोर्स लगा रही है, तो उसके अपोज में भी जो फोर्स लग रहा है उसे हमने कह दिया नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला तो समझ में आ गया कि जब दो बॉडी इन कांटेक्ट में होती हैं, व्हेन टू बॉडी आर इन कांटेक्ट द फोर्स एग्जिस्ट, दैट फोर्स इज नोन एज अ कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स के मैंने आपको 4-5 एग्जांपल बता दिए। अब आपको याद कौन सा रखना है, पढ़ना कौन सा है? वो आपको पढ़ना है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना? फ्रिक्शन को यदि हम हिंदी बोले तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं घर्षण। घर्षण और फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है समझना बेटा। फ्रिक्शन जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, या कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि किसका अपोज कर रहा है? रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। यानी कि जब भी मैं खड़ा हूं, इस समय मैं खड़ा हूं और सरफेस पर नहीं चल रहा हूं, या फिर कोई बॉडी है, इस बॉडी का तरफ चौक जो रखी हुई है, चौक यदि हाथ पर रखी हुई है इस समय, तो इस समय कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कब अप्लाई होता है? पहली बात, फ्रिक्शन एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स है जब कोई बॉडी मोशन में आए तब काम करता है। पहली बात क्या समझ में आई कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जब बॉडी मोशन में हो। एक तो समझ में आई फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी एक मोशन में है, तो मोशन में है तो अब क्या कर रहा है? व्हेन बॉडी इज मोशन, तो अब मोशन में है। अब थोड़ा और समझना, मोशन में है या फिर मोशन में होने वाली है। एक बात और समझना भी, फ्रिक्शन के आपको 3 टाइप मिलेंगे, तो उसमें भी कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा अच्छा खासा। तो क्या होगा?
व्हेन अ बॉडी इन मोशन, और मोशन में होने वाली है, इनिशिएट टू मोशन है, ठीक है ना। और इसमें कोई भी इसको इनिशिएट टू मोशन यानी कि मोशन में होने वाली है, इसके लिए हम जैसे वर्ड बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंट, उसे हम बोलते हैं इम्पीडिंग, IMPENDING, इम्पेंडिंग टू मोशन, ठीक है ना, इम्पेंडिंग टू मोशन, यानी एक बॉडी कोई मोशन में होने वाली है या फिर जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाली है, तब किसी उस बॉडी पर कोई अपोज करे उसके मोशन का, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन और स्टार्ट टू मोशन, ठीक है ना, स्टार्ट टू मोशन, आप बॉडी मोशन में हो या फिर मोशन स्टार्ट करने वाली हो, देन उस समय क्या बेटा, उस समय उसका अपोज करे, यानी कि अपोज रिलेटिव, अपोज जो करे किसका, उस मोशन का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। यानी फ्रिक्शन को समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन क्या है सर, फ्रिक्शन एक बॉडी पर, यदि बॉडी मोशन में आ जाए या फिर मोशन स्टार्ट करना शुरू करे, उस समय उसके रिलेटिव मोशन का जो अपोज करे, उसे हमने क्या कह दिया, फ्रिक्शन कह दिया। फ्रिक्शन, क्योंकि यदि मैं कहूं कि फ्रिक्शन जब बॉडी चल रही है तभी काम कर रहा है, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बॉडी रुकी है तब भी उस पर, और चलने वाली, रुकी है और चलने वाली है तब भी उस पर फ्रिक्शन काम करता है। अब इसीलिए हम फ्रिक्शन को हमने 3 पार्ट में बांटा। 3 अपना फ्रिक्शन होता है, एक तो अपना फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा अपना होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। चलिए भाई तीनों की बात कर लेते हैं एक तरफ से। पहले तो समझ में आया फ्रिक्शन बवाल क्या है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है किसी बॉडी को चलने के लिए, ठीक है ना। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है उससे पहले कि मेरे पास एक बॉडी, एक टेबल पर एक बॉडी रखी हुई है, तो टेबल पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है ना। चलिए एक बॉडी रखी हुई है किसी टेबल पर, जिसका मास m है, जिसका मास m है, और एक टेबल पर एक बॉडी रखी हुई है, इसका मास m है, और उसका mg वेट नीचे की तरफ लगा है, ठीक है ना। इसको इस पर अभी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है इसको चलाने के लिए। आप सब पता होना चाहिए कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी को अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करने के लिए, और दूसरा एक पार्ट होता है टॉर्क। टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है आप किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए। इस समय इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, यानी इस पर कोई फोर्स, यानी कि F इक्वल टू 0 है, F इक्वल टू इस पर 0 है। जिस कंडीशन में अभी इस पर F 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स Fs भी 0 ही होगा। जब तक बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया किसी रुकी हुई बॉडी पर, तब तक उस पर फ्रिक्शन भी 0 ही होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। अब देखना बेटा, इस बॉडी को चलने के लिए, इस बॉडी को चलने के लिए, ठीक है ना, मैं इसको चला रहा हूं, इसको मैं पुश कर रहा हूं, और इस पर इन दो सरफेस के बीच में, इन दो सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यदि मैंने कह दिया 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, सुनना दोबारा से वर्ड को। यदि मैं कहूं कि इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए इन दोनों बॉडियों के बीच में, यानी कि बॉडी और सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन को हम Fs स्मॉल से दिखाते हैं, F स्मॉल से दिखाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन है, और मैंने इस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाइड किया वो 2 न्यूटन लगाया, तो उस समय इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन ही होगी। दोबारा वर्ड समझना, मैं दोबारा एक वर्ड बोल रहा हूं कि यदि किसी भी सरफेस को पर कोई दूसरी बॉडी को चलाने के लिए कितना 3 न्यूटन मिनिमम फोर्स की जरूरत है, और मैंने इस पर ओनली 2 न्यूटन की वैल्यू लगाई उसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो इस समय इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 2 न्यूटन होगा। जबकि F जब फोर्स 0 था तब फ्रिक्शन कितना था, 0 था, ठीक है ना। अब मैंने कितना लगा दिया, मैंने 2 न्यूटन लगा दिया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। यदि मैंने और बढ़ाया, यदि मैं इसमें 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मैंने यहां पर कितना लगा दिया, 2.5 न्यूटन का फोर्स,
यदि मैं इस बॉडी पर 2.5 न्यूटन का फोर्स अब अप्लाई कर दिया तो अब भी इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 2.5 न्यूटन 2.5 न्यूटन। कब तक सर जे आपका यदि मैं लास्ट 2.9999 न्यूटन का फोर्स लगाया तब इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 2.999। जैसे ही मैं 3 लगाऊंगा फिर बॉडी डिस्प्लेस होगी, यानी कि 3 तक 3 न्यूटन फोर्स तक यदि मैं इसमें जितना भी फोर्स लगाऊं वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारा आपका फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, एक बार यदि ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, चल गई, एक बार ये बॉडी चल गई तो जितना जो हमने फोर्स लगाया 3 न्यूटन का उससे कम भी कर दिया जाए तब भी बॉडी मोशन में आ जाएगी। दोबारा मैं वर्ड बोल दे रहा हूं उस चीज को, ठीक है ना, कि यदि सबसे अधिक पावरफुल फोर्स की बात करें तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। यानी एक बॉडी पर यदि मैं यहां पर मैं F की बात करूं और यहां पर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो पहले मैं बॉडी में कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा हूं, कहां तक 3 तक, यानी कि 1 2 3 1 2 एंड 3 मैं 3 तक बढ़ाया जा रहा हूं तो बॉडी आपको दिख रहा है उतना ही कंटिन्यू फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन यदि एक बार बॉडी चल गई तो इस तरह का फोर्स लगेगा उसमें, क्या लग रहा है कि एकाएक बॉडी चल गई तो फिर अब आप क्या करेंगे उसमें से फोर्स की 3 से भी आप वैल्यू कम कर दें फिर भी बॉडी किसमें आ जाएगी, मोशन में चलती रहेगी। यानी कि सबसे अधिक पावरफुल कौन सा है फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। बात एक समझना, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो फिर जो कंटिन्यू उसको जितने फोर्स से हमने स्टैटिक फोर्स दिया था उससे कम भी कर दें तब भी अपनी बॉडी क्या कर देगी, मोशन में बनी रहेगी। तो सबसे पहले आप नोट कर लो फ्रिक्शन के बारे में, नोट करो जैसे फ्रिक्शन कैसे करते हैं। फ्रिक्शन मैं बोल रहा हूं, फ्रिक्शन नोट करो। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स that oppose relative motion, that oppose relative motion, that oppose relative motion. Friction is a contact force that oppose relative motion. Next लिखना बेटा, no friction exists, no friction exists till no friction exists till an external force is applied, external force is applied। जब तक कि फोर्स अप्लाइड ना किया जाए फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं दोनों लाइन रिपीट कर देता हूं एक बार। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन। और दूसरा मैंने पॉइंट आपको बताया, नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट till an external force is applied। नेक्स्ट डालिए टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन स्टैटिक फ्रिक्शन, STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड वन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। लास्ट वन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। डन। स्टैटिक जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है इसमें क्या हो रहा होगा, रेस्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही होगी, रेस्ट की बात की जा रही होगी। तो अब फर्स्ट में आप डालिए, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले डालिए स्टैटिक फ्रिक्शन और ब्रैकेट में डालिए रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन और ब्रैकेट में रेस्ट। पहला पॉइंट जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपका मोशन को शुरू करने से रोक रहा है। ठीक है ना। चलिए भाई, तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए अपोज, अपोज इम्पेंडिंग, IMPENDING, इम्पेंडिंग
मोशन। अब आपको इम्पेंडिंग वर्ड नया मिला, इम्पेंडिंग के लिए कहीं ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इम्पेंडिंग मीन्स कहीं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसको याद ना हो। इम्पेंडिंग मीन्स द मोशन दैट इज अबाउट टू स्टार्ट, द मोशन दैट इज अबाउट टू स्टार्ट। इम्पेंडिंग मीन्स होता है द मोशन दैट इज अबाउट, ABOUT, अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में, the force that results initiation of motion of one body over another with which it is in contact, with which it is in contact। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फोर्स that results initiation of motion of one body over another with which it is in contact। लास्ट पॉइंट लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोटेड बाय Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोटेड बाय Fs। एक नोट डालिए, नोट पॉइंट वन, व्हेन अप्लाइड फोर्स जीरो मतलब बॉडी रेस्ट में है। व्हेन अप्लाइड फोर्स जीरो, Fs इज जीरो। नोट पॉइंट टू, applied force increase, static friction force increase till certain limit। applied friction force increase till certain limit, नोट नंबर 3 डालिए, when applied force is greater than static friction force, when applied force is greater than static friction force, body become move, body become move। Done।